Hello everyone, welcome to your channel. In today's video, we'll be discussing about tuberculosis. तो tuberculosis से आप क्या समझते हैं? Tuberculosis एक ऐसा infectious disease है जिसमें प्राइमरीली लंग्स अफेक्ट होते हैं. लंग्स में भी क्या? लंग्स पैरेन्काइमा. ओके, ऐसा इन्फेक्शन जो अफेक्ट करता है लंग पैरेन्काइमा को. ठीक, समझ आया क्या कहना चाहते हैं? टीबी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो प्राइमरीली लंग पैरेन्काइमा को अफेक्ट करता है. अब ठीक है, ये हमने देखा कि क्या है ये. ठीक, ये होता किससे है? क्या इसके एजेंट्स हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन से हैं जिनसे टीबी किसी पर्सन के अंदर आता है? ठीक है, तो वो इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या हैं? वो हैं मेनली जो है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ज़्यादातर केस में यही पाया जाएगा और रेयर कंडीशन में माइकोबैक्टीरियम बोविस और माइकोबैक्टीरियम एवियम, ये रेयर कंडीशन में होंगे. मीन्स इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं वो है या तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि लगभग हर कंडीशन में इसी से होगा, और बाकी जो रेयर कंडीशन है जिनमें ये एजेंट देखे जाएंगे वो है माइकोबैक्टीरियम बोविस और माइकोबैक्टीरियम एवियम. अब हमें बात करनी है कि टीबी कितने टाइप्स की हो सकती है. जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की कि टीबी जो है मेनली प्राइमरीली लंग्स को ही कॉज करती है. ठीक है, लेकिन अगर इसका माइग्रेशन होने लगे तो टीबी किस किस तरीके की हो सकती है? अगर मेनली डिवाइड करेंगे तो टीबी 2 टाइप्स की है, जो कि पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी है ना. अब पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी से क्या समझते हैं? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर लंग पैरेन्काइमा में है तो वो पल्मोनरी होगी. अब लंग्स से माइग्रेट होकर टीबी आगे निकल गई तो उस केस में टीबी कितने टाइप की होगी? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है अगर वो ब्रेन तक पहुंची, ठीक है, मेनिंजेस तक पहुंची, अगर ब्लड ब्रेन बैरियर ढंग से काम नहीं कर रहा है, टीबी का जो बैक्टीरिया है अगर वो मेनिंजेस तक पहुंचा तो मेनिंजाइटिस. ठीक है, अगर किडनी में पहुंच गया तो रीनल ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, बोन्स में पहुंच गया, बोन्स का, और या फिर कहाँ पर हो सकती है? लिम्फ नोड्स में. ठीक है, अब ये जो डिजीज है ऐसा नहीं है कि हर इंसान को होती है. ठीक है, ऐसी कौन कौन सी नेचुरल कंडीशंस हैं या ऐसी कौन सी ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है? ये तो सब जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम है ये, है ना. रिलेटेड किस किस से है? पॉवर्टी से. ठीक है, माल न्यूट्रिशन, सब स्टैंडर्ड हाउसिंग. सब स्टैंडर्ड हाउसिंग क्या होती है? सब स्टैंडर्ड हाउसिंग होती है जैसे कि रहने का एक ऐसा तरीका जो कि ओवर क्राउडेड है और वहाँ पर लोग ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, ढंग से कोई इंसान नहीं रह सकता है. ऐसी कंडीशन जिनमें घर बने हैं
उन कंडीशंस को कहते हैं सबस्टैंडर्ड हाउसिंग। इनएडिक्वेट हेल्थ केयर अगर मिल रही है किसी पर्सन को तो उस केस में भी उसे टीबी हो सकती है। मीन्स है कि इसकी क्या क्या कंडीशन है। एक तो ये वर्ल्ड हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, पोवर्टी, मालन्यूट्रिशन, सबस्टैंडर्ड हाउसिंग, ठीक है, ओवर क्राउडेड या क्लोजली एसोसिएटेड अगर हैं सब, तो उस केस में ट्यूबरक्लोसिस बहुत जल्दी से हो सकता है किसी भी पर्सन को। क्या समझा हमने कि टीबी होता क्या है, ठीक है, किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, और क्या क्या इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, ठीक है, क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स लीड करती हैं टीबी को होने में, और भी बहुत कुछ। ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं, इसके लिए अपन एक स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। नॉर्मल कोई भी अगर पर्सन है वो बोलते टाइम ड्रॉपलेट रिलीज करता है, ठीक है। अब ड्रॉपलेट रिलीज करता है तो ड्रॉपलेट का साइज डिफर करता है, या तो वो ड्रॉपलेट 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है या 5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है डायमीटर में, ठीक है। अगर 10 माइक्रोमीटर तक है तो ये जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सरफेस पे सेटल हो जाएंगे। लेकिन जो 5 माइक्रोमीटर वाले ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हल्के हैं तो वो तो भारी, जो भारी थे वो तो नीचे बैठ गए, लेकिन ये तो हल्के हैं, ये एयर में हमेशा के लिए रह जाएंगे, और एयर में रह जाएंगे तो इसी वजह से ये एयरबॉर्न डिजीज स्प्रेड करेंगे, ठीक है। अब कोई भी जनरल इंसान है कोई भी, ठीक है, उसने ये ड्रॉपलेट इनहेल कर लिया तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। क्या समझा हम लोगों ने, ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन जो है इसका पर्सन टू पर्सन होता है टीबी का, ठीक है। और क्या होगा कि ड्रॉपलेट रिलीज करेगा कोई भी पर्सन, तो अगर 10 माइक्रोमीटर तक उसके ड्रॉपलेट का डायमीटर है तो वो तो सेटल हो जाएगी, और जो छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में रह जाएंगी, और एयर में रहने के बाद वो ड्रॉपलेट्स एयर के साथ स्प्रेड होकर किसी भी पर्सन के द्वारा इनहेल की जा सकती है, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, टीबी के रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, किस किस पर्सन को रिस्क है टीबी होने का। रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूं, अगर आप एक जनरल पर्सन हैं, आपको टीबी कैसे हो सकता है या आपको टीबी क्यों हो सकता है। पहली कंडीशन है, अगर आप क्लोज कांटेक्ट में हैं ऐसे पर्सन के जिसको एक्टिव टीबी है, मींस उसको टीबी है, उसका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है या इलाज हो भी रहा है, उसको एक्टिव टीबी है, उसकी टीबी ठीक नहीं हुई है अभी तक, तो आपको टीबी हो सकती है। मींस क्लोज कांटेक्ट विद एक्टिव टीबी पर्सन। या नेक्स्ट है, अगर आपका स्टेटस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मीन्स आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो आपको छोटे छोटे इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हावी पड़ने वाले हैं, ठीक है। क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट। नेक्स्ट है, अगर आपको सब्सटेंस एब्यूज है। सब्सटेंस एब्यूज से आप क्या समझते हैं, सब्सटेंस एब्यूज में भी मेनली
अगर आप आईवी ड्रग्स ले रहे हैं, ओके, आईवी ड्रग्स ले रहे हैं या फिर आप एल्कोहलिक हैं, ठीक है। अब आईवी ड्रग्स आप ले रहे हैं, आपको तो पता नहीं है ना, जो ड्रग्स लेते हैं उन्हें तो ये इस चीज से मतलब नहीं है स्टरलाइज है या नहीं है निडल, उन्हें तो बस ड्रग्स लेने से मतलब है ना। उनको तो बस जन्नत देखनी है ना, बिल्कुल मजे में रहना है, तो उन लोग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, स्टरलाइज हो या ना हो, उन्हें ड्रग्स लेने से मतलब है। अगर सब्सटेंस अब्यूज आप कर रहे हैं तो उस केस में आपको टीबी हो सकती है 110%। अगर आपका हेल्थ स्टेटस इनएडिक्वेट है, ठीक है, इनएडिक्वेट हेल्थ स्टेटस अगर आपका है तो आपको टीबी हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर आपकी कोई भी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन अगर आपकी है, उस केस में आपको टीबी हो सकती है, ठीक है। क्या क्या देखा हमने, या तो आप क्लोजली कांटेक्ट में हैं किसी एक्टिव टीबी पर्सन के, या फिर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में हैं, या फिर आपको सब्सटेंस अब्यूज है, इनएडिक्वेट हेल्थ स्टेटस है आपका, या फिर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ अगर है, क्रोनिक रीनल फेलियर है, माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं आप लोग, तो उस केस में आपको हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर आपने इमिग्रेट किया है किसी हायर टीबी कंट्री से, ठीक है, मीन्स ऐसी कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा टीबी होती है, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टीबी है, उस जगह पर आपने इमिग्रेट किया है तो वहाँ पर आपको टीबी हो सकती है। मीन्स इमिग्रेशन टू हायर प्रेवलेंस ऑफ टीबी, ओके, आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टीबी होती है, मीन्स वहाँ की कंडीशंस ही अच्छी नहीं है, वहाँ पर ओवर क्राउडेड प्लेस है, ठीक है, या फिर वहाँ लोग ऐसे रह रहे हैं बुरी कंडीशंस में, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अच्छे से हेल्थ प्रॉपर कंडीशंस नहीं हो पा रही हैं पर्सन की, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर आप एक हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर के केस में कैसे हो सकता है, अगर आप हेल्थ वर्कर हैं, ओके, और अब डॉट्स क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, ठीक है, अब वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको डेली पेशेंट को मेडिकेशंस जो है प्रोवाइड करानी है, हर टाइम आपको ही मेडिसिन्स प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, तो उस केस में अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, अच्छे से आपने अगर मास्क नहीं पहना है, ठीक है, तो उस केस में एज अ हेल्थ केयर गिवर आपको भी टीबी हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं टीबी की।